21 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के विरोध में गठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन निकाला गया था और उसी समय एक घटना घटी थी। एक फुलवारी शरीफ के एक लड़का है जिनको गोली लगा था। नाम क्या है आपका? शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज। ये अपनी बहन के यहाँ से लौट रहे थे और प्रदर्शन हो रहा था, उसी बीच गोली चली और इनको गोली गर्दन में लगी। इससे पहले भी हमने इनका आपको वीडियो दिखाया होगा और इनकी अकाउंट की डिटेल्स भी आपको दी थी। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्या हुआ था, आप फिर से बता सकते हैं? जी, हम तो ये बहन के यहाँ गए थे और वहाँ कोई फंक्शन था तो वो एक दिन रह गए। दूसरे दिन वहाँ से आ रहे थे तो गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा था, तो हम पैदल ही सोचे कि चले जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं, वही घूमते फिरते। और फिर उसी दौरान यही हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, उसी टाइम आ रहे थे और रास्ते में लड़ाई हो गए और हम आने में हमको नहीं पता चला कि कहाँ गोली चल रहा है और कहाँ इटरा पत्थर हो रहा है। और रास्ते में आए और ध्यान नहीं दिया, वही में पूरा भगदड़ हो गया। भगदड़ में कहाँ से गोली चला, कहाँ से ईटा चला था हमको नहीं पता चला। हमको जब गोली लगा तो हम बेहोश हो गए, फिर उसके बाद हमको नहीं पता चला। अच्छा, गोली कहाँ कहाँ पर आपको लगी थी? ये गर्दन में, एक तो यहाँ पे। अच्छा, एक यहाँ पर और एक उस साइड लगा था। जी। उसके बाद आपका इलाज एम्स में होता है। जी, एम्स में आपके साथ क्या हुआ? एम्स में बहुत अच्छे गलत नज़र से देखा गया। और क्या चीज़ क्या बोला गया? बोला गया है कि बोला जाता था कि तुम ऐसे हो वैसे हो, गलत बहुत। अब क्या बोले हम। क्या बोला जाता था, आप खुलकर बताइए थोड़ा। डॉक्टर लोग ये बोलते थे कि आपका गाय नहीं इलाज, क्या बोलते, बेड शॉट हो गया था तो बेड शॉट के लिए बोला जाता था। तो बोलते थे कि यहाँ बेड शॉट के लिए इलाज सुई हुई नहीं दिया जाता, आपके घर पे ये सब होता होगा, यहाँ नहीं होता है। अच्छा। और फिर पेशाब के लिए तो ये ज़िंदगी भर लगा हुआ रहेगा, ये नहीं निकलेगा। गला का भी लगा हुआ था, वो भी बोले थे कि ये ज़िंदगी भर रहेगा, ये कभी नहीं निकलेगा। अच्छा। और फिर वहाँ से हम लोग जब नाम काट के गए, प्राइवेट में इलाज किए तो पैसा लगा, पर हर चीज़ निकल गया। पेशाब का थैली भी निकल गया, गला का भी निकल गया, नाक का भी निकल गया। और हमको गलत नज़र से देखा भी जाता किस था। नज़र से देखा गया? गलत नज़र से देखा जाता था। और जैसे किस नज़र से देखा गया, आप खुलकर बताइए। बस मुसलमान हैं, अच्छा। और फिर इसी गंदे नज़र से देखा जाता था। और कुछ बोला भी गया था क्या कि आप मुस्लिम हैं, तो मतलब इस चीज़ पर कोई टिप्पणी भी हुआ था? हाँ, डॉक्टर लोग बोलते थे कि ऐसा है, क्या बोलते थे? क्या करके आए हो, ये करके आए हो, वो करके आए हो। अच्छा, बस। मतलब आपको टॉर्चर किया जाता था। जी। इलाज आपका बढ़िया से नहीं किया गया। जी, इलाज हमको नहीं अच्छे से किया गया। उसके बाद फिर आपका इलाज कहाँ हो रहा है? इलाज बोरिंग रोड भी हुआ, अच्छा। और फिर संगना मोड़ भी, और फिर एयरपोर्ट पटना अच्छा। बाग मूर्ति के पास वहाँ अक्षत कुमार वहाँ भी हुआ। और फिर एक तो कहाँ से और कोई नेता आप लोग से आके मिले, किसी के तरफ से कुछ पैसा मिला, किसी के तरफ से इलाज के लिए कुछ? कुछ नहीं, बस वो शुरू घड़ी अम्मी बोलती है कि पप्पू यादव ने 10,000 रुपये दिए थे तो 5,000 रुपये हमको मिला। 5,000 रुपये और आदमी थे उनको भी गोली लगा था, उनको भी दिया गया। उनको भी 2 आदमी को गोली लगा था? ना, बहुत को लगा था। अच्छा। हमको तो नहीं पता कितने को गोली लगा, कितने को। बस 10,000 रुपये मिला था, 5,000 रुपये हमको, 5,000 रुपया एक ठो और आदमी को। और फिर तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि आपको हेल्प किया जाएगा, जहाँ तक होगा पूरा हेल्प किया जाएगा, आपको ठीक कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से हेल्प हुआ? कुछ नहीं हेल्प हुआ। अच्छा। कहाँ हेल्प हुआ, बस जो भी हुआ हमको हेल्प या फिर कहीं से, तो बस एम्स से तक इलाज हुआ। एम्स में कहाँ इलाज हुआ, बस 1,00,000 रुपया का इलाज हुआ। 1,00,000 रुपया तो हम लोग को प्राइवेट में जाते हैं ना, तो खाली बेड चार्ज रुपया लग जाता है। 10 दिन या 20 दिन रहते तो बेड चार्ज का उतना फीस हो जाता है। अच्छा, एम्स में भी आपका 1,00,000 रुपया लगा? एम्स में बस 1,00,000 का इलाज हुआ। एम्स में भी लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास खर्च हुआ और वहाँ भी ये कह रहे हैं कि बढ़िया से इलाज नहीं हुआ। मुस्लिम हुए थे और मुस्लिम के नाम पर इनको टॉर्चर भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी हैं। सर, अब क्या कुछ करना चाहेंगे शहनवाज भाई के लिए? देखिए, हमारी पार्टी पहले भी
इनके साथ खड़ी थी और हमारी पार्टी से जो बना हम लोगों ने किया। और आज भी जब हमको पता चला कि इनकी माता श्री हमारे कार्यालय आई हुई थी, मैं स्वयं अभी भाग के इनके घर पे आया हूँ और हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। मगर ये कहीं ना कहीं आपको अब समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इनको एक जात विशेष के होने की वजह से इनको हॉस्पिटल तक में टॉर्चर किया गया, इनके इलाज इनका नहीं कराया गया, तो या इनको कहीं ना कहीं हमेशा मेंटली टॉर्चर किया गया। और जिसकी रैली में ये गए, राजद परिवार ने इनको बहुत बड़ा आश्वासन दिया और ये आयोजन भी राजद के द्वारा कह रहे हैं कि रैली में से वो आ रहे थे। ये आयोजन राजद के द्वारा कराया गया था। अब उस भीड़ में जितने लोगों को भी चोटें लगी या कुछ लोग की जान भी चली गई, हम लोग उसके परिवार के साथ भी खड़े थे और हम लोगों ने उनसे भी जाकर मिला। और आज मैं कम से कम ये बिहार के लोगों से ये आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ अभी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो। आप जिस घर में हम लोग खड़े हैं, आप उसकी स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक गरीब का बेटा जो कमा रहा था, जो अपने परिवार को सहयोग कर रहा था, आज व्हील चेयर पर बैठा है और हम तमाशा देख रहे हैं। आज 2019 से 2021 बीत गया और 2021 के बाद अगर इस परिवार को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, आज जैसे हमें पता चला कि इनकी माता श्री हम लोगों के पास आई हैं, तो मैं स्वयं यहाँ पे चला आया और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने भी फिर से एक आश्वासन दिया है कि हम लोग 8 तारीख को शायद इनके लिए फिर से कुछ करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शकों को और बिहार के सभी लोगों को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ज़रूरतमंद के लिए आप बढ़ चढ़कर मदद करें, बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ताकि ये बेचारे दोबारा व्हील चेयर से खड़े हो पाएँ। और ऐसे लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से आप जात धर्म के नाम पर नफ़रत नहीं कर सकते हैं। ये एक मजबूर लोग हैं, ये मजबूरी में अभी हैं और इनकी मजबूरी को देखते हुए इनके साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हों। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और बिहार के लोगों को यही आग्रह करता हूँ। कौन है मम्मी? आप हैं जी, आप अपना नाम बताइए। नसीमा। अच्छा, तो क्या हुआ था भाई? ये तो पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था, 9 क्लास में पढ़ रहा था। ये बहन कन गया था चिटकोहरा, वहाँ से दावत खा करके आ रहा था। तो आने में बच्चा का जात इसका दिमाग उमाग नहीं हुआ, जनता दल निकल रहा था इधर से रैली। उसके बाद आने में थोड़ा चंगभंगा गया और यहाँ देखा कि बहुत सी भीड़ भड़क के है, इधर उधर ताकने लगा। ताकने में इतने दरमियान सुना कि गोली लग गई, हल्ला हुआ, माँ की लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद तो फिर हम लोग का होश हवास न है, फिर मालूम चला कि एम्स में, पटना एम्स में भर्ती है। और सबसे बड़ी तो बात भाई ये है कि इस गरीब को खर्च नहीं किया। अगर सरकार अच्छा ही से खर्च करता तो आज बच्चा मेरा खड़ा रहता। 1-2 लाख रुपया तो भाई हाथ और पैर कटने में ये हो जाता है। और इतना बड़ा हादसा हो करके हम लोग का अंधा जाहिल बना करके और बच्चे को 1-1.5 लाख रुपया सरकार खर्चा किया और बच्चे को मेरा आज तक के ये बेड पर रह गया। हम लोग का जब मालूम चला कि सरकार कुछ पैसा इन लोग का नहीं दिया है, यही इतने खर्च में इलाज हुआ, तो क्या खर्च हो, क्या खड़ा होगा? नहीं ना होगा। अगर हम लोग का जानकारी रहता, ये संपत्ति जो आज हम बेच करके लगा रहे इतना दिन से, ये बच्चे को उसी टाइम लगा करके हम लोग प्राइवेट से इसको खड़ा कर देते। भाई पढ़ने लिखने वाला लड़का है, अपने तो ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, उसके साथ साथ हम लोग का भी ज़िंदगी बर्बाद है। कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ दर दर के ठोकर हम लोग बाले बच्चे खा रहे हैं। और वही बेटा पहला था जो हम लोग का आधार था भाई, हम लोग का परवरिश करता बाप माई का, वही चला गया। बाप का कंधा बेटा धोता तो बेटे का कंधा बाप का ढोने पड़ रहा है। यही सरकार से अपील है कि मेरे बच्चे को जैसे है वैसे खड़ा कर दे, मेरे बच्चे हम लोग का देखभाल करे और हम लोग से कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में बता रहे थे भाई साहब कि हॉस्पिटल में गए थे तो हॉस्पिटल में भी बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया। मुस्लिम हैं इस बात से? जी हाँ,
वो बोलते थे लोग कि ये सब ये मुसलमान है, हिंदू है, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मंदिर टूटा, मस्जिद टूटा, मगर ये सब कोई बात नहीं था। ये तो लड़का पढ़ने लिखने वाला लड़का था, ये बहन कन गई थी, चला आ रहा था। अब भीड़ में लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब उसके दरमियान सारा कहानी इसके पर लाद दिया। और ये मजहब के लेकर के भी इसको इलाज में बहुत दिक्कत किया है। हर आदमी ये आवाज़ उठाता था कि ये मंदिर तोड़ने गया था, तो मस्जिद तोड़ने गया था, लड़ाई है, झगड़ा है, क्या 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 इसके साथ मतलब बोल भाषा होता था। हम लोग अंदर में क्या जाने कि क्या कर रहा था, मगर ये बच्चा बोल तो ना पाता था मगर कान से सुन पाता था। आप वालिद साहब हैं? जी आप आइए, इधर आ जाइए। आप वालिद साहब हैं, इनके वालिद साहब हैं। सर एम्स में आप लोग इलाज कराने के बाद गए तो 1 महीने के बाद आप लोग वहाँ से निकाल लेते हैं, क्यों? तो वहाँ इलाज नहीं होता, बोलें कि बस इतना ही तक इलाज होगा, जहाँ तक मेरे पास उसमें अकाउंट में पैसा वहाँ तक हुआ। फिर उसके कोरोना के दौरान मैंने हम लोग को बोला कि नाम काट दिया, तो हम लोग चले आए घर। फिर लॉकडाउन लग गया तो हम लोग किसी के पास गए नहीं मदद के लिए। फिर हमको बउआ का तबीयत खराब हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग, समय हॉस्पिटल है सोगना मोड़ से थोड़ा इधर है, वहाँ से हम इलाज चला रहे थे। इलाज चला रहे हैं जी। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं इलाज कराने में? दिक्कत आ रही है कि उसका जख्म हो जा रहा है, बेड सूट हो जा रहा है जहाँ तहाँ, उसको वही हम लोग बेड सूट के इलाज चला रहे हैं और जो उसका ताकत का दवाई चला रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने मदद के लिए किन किन पार्टियों के पास गए, कितने विधायक के पास गए? किसी के पास नहीं, कोई सब दिन के हम आएंगे, कोई नहीं आएंगे नहीं। अभी बता रहे थे कि पप्पू यादव जी जी हाँ, के पास पप्पू जब गए थे जी, क्या बोले? वो बोले कि आइए, हम जितना बनने का उतना तो हम लोग करेंगे मदद। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में 400-500 रुपये कमा। 400-500 रुपया कमा लेते हैं। और मर्ज बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, हो जाता है गुजारा? नहीं चलाता जी। 2 दिन चलाता है। आप दादी हैं? हाँ, अच्छा। बर्फ का कारोबार करता है। वही जाता है 2 सैली 4 सैली 10 सैली लेकर करके दुकान बेचता है। जो कमाई है सब उनमें लगा दे रहे हैं, बस जो किसी कमाई तरह है आप सब उसी में लगा बच जाएं। कि जिस तरह बच्ची भी हैं आपकी। बच्चे जी। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी हम शहनवाज भाई ना, शहनवाज भाई की वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पर दिखाया था, और उनकी जो भी अकाउंट की डिटेल है चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और आप देख सकते हैं ये छोटा ऐसा कमरा है और ये छोटा ऐसा घर है, और इसी घर में शहनवाज भाई रह रहे थे। धनबाद रह रहे थे वो, और धनबाद में वो एसी का काम सीख रहे थे, और 9 क्लास में वो पढ़ते भी थे, एसी का काम सीख रहे थे। उनका कहना ये था कि मतलब गरीब आदमी है तो पढ़ाई भी एक तरह हो जाए और एक तरफ घर में कुछ खर्चा वर्चा चलाने के लिए तो कुछ कमाई भी हो जाए। वो कुछ दिनों की छुट्टी में आए हुए थे पटना, 2019 की हम बात कर रहे हैं, और वो अपने बहन के यहाँ दावत खाने गए थे। 2 दिन के बाद वो दावत खा कर लौट रहे थे। तो उस 21 दिसंबर की अब बात हम कर रहे हैं, 21 दिसंबर 2019 को महागठबंधन की तरफ से CAA और NRC की विरोध प्रदर्शन निकली हुई थी। महागठबंधन में आप समझ सकते हैं राजद है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं जो सब महागठबंधन मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उस बीच उस दौरान गोली चलती है, और उस गोली का शिकार शहनवाज भाई हो जाते हैं। गर्दन के एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में गोली लगती है। उन्हें हालांकि पता भी नहीं चलता है, जब कोई कहता है तो उनको एहसास होता है कि गोली लगा, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो एम्स जाते हैं। एम्स वो वहाँ उनका इलाज चलता है। इलाज के दौरान उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम मुस्लिम हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, जिसके बावजूद वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। 1 लाख रुपए का जो पैकेज था वो पैकेज ख़त्म हो जाता है। वहाँ से इनको बाहर निकाला जाता है। प्राइवेट में दर बदर भटक रहे हैं। तो ये बस चाहते हैं कि इनके जो बेटा हैं बच जाएं, कैसे भी किसी भी तरीके से इनको बचाया जाए। अगर आप जात पात नहीं मानते हैं तो आप भी इनके लिए कुछ इनके अकाउंट में पैसा भेजिए, कुछ मदद करिए ताकि इनकी जान बचाई जा सके। आपने देखा होगा कि किस तरह से व्हील चेयर पर बैठे हैं। हालांकि ये बिल्कुल मेरी तरह तंदुरुस्त लड़का था, और आप देख सकते हैं अभी क्या हाल है। इनकी क्या गलती थी? तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि शहनवाज भाई की मदद हो सके।
कैमरा पर्सन केशव के साथ अमान, धन्यवाद।